हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आई होप कि नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है दोस्तों कि अगर आप टीचर बनना चाह रहे हो, आपका मेन मकसद ये है कि मुझे थर्ड ग्रेड का टीचर बनना है, तो ये स्पेशल वीडियो थर्ड ग्रेड के टीचर के लिए। थर्ड ग्रेड कमिंग लिख रहा है ना ऊपर, तो इसका मतलब बता दूँ मैं आपको कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जल्द आने वाली है। गुड न्यूज़ समझो इसको। और गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले 30 दिन में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएंगी भी या नहीं आएंगी, क्योंकि 100 दिन की जो कार्य योजना का जो लेटर वायरल हो रहा है ना टेलीग्राम वगैरह पे, उसका मकसद ये है, उसमें तीसरे नंबर का पॉइंट देखना आप, उसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि 30 दिन में जो अपन के जो अध्यापक के जितने भी पद हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो, चाहे सेकंड ग्रेड के हो, चाहे थर्ड ग्रेड के हो, उनको काउंट करके कि कौन सी जगह पे कितने पद खाली हैं और काउंट करके अभ्यर्थना भेजी जाएगी। इस तरह का उसमें पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब तो ये हो कि आने वाले 30 दिन में आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कितनी आने वाली है। क्योंकि कई एक्सपर्ट ऐसे थे जो बोल रहे थे कि अभी 2 साल तक, 1.5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका मेन मकसद थर्ड ग्रेड का टीचर बनना है, तो फिर वैकेंसी की तरफ ध्यान ही क्यों देना है आपको तो अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि मान के चलो अगर 30 दिन में वैकेंसी निकल गई और अभ्यर्थना भेज दी उन्होंने और 3-4 महीने बाद अगर एग्ज़ाम हो जाए तो आप क्या करोगे फिर? तो अभी से आपको अपना माइंड सेट क्लियर करना चाहिए ना। अगर किसी को कोई पर्टिकुलर बुक लेनी है तो अभी से ले लो, कोई कोचिंग करनी है तो अभी से कर लो। बाद में आप इधर उधर भागोगे, यार मैं कौन सी कोचिंग करूँ, यार तू बता, यार तू कौन सी कोचिंग कर रहा है, कौन सी बुक पढूँ, एनसीईआरटी पढूँ, नोट्स पढूँ, क्या पढूँ, प्रीवियस ईयर कैसे कहाँ से लूँ, कौन सी बुक वाली मतलब बुक लूँ। तो इस तरह के जो सारे आपके क्वेश्चन, सारे डाउट हैं, आप अभी से क्लियर करके चलिए और आपको एक फिक्स डायरेक्शन में आपको अपनी तैयारी चालू कर देनी चाहिए मेरे हिसाब में। तो बाकी जो इंतज़ार करते रहेंगे वो इंतज़ार ही करते रहेंगे, ठीक है। तो इंतज़ार तो आपको करना नहीं है, आपको तो अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। बढ़िया ठंड का मौसम है, रजाई में पड़े पड़े मस्त पढ़ाई कीजिए और जब तक वैकेंसी आएंगी, जब तक एग्ज़ाम होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी और आप उसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी हमारी आपसे उम्मीद है। तो आप अपना टाइम ऐसे बर्बाद मत कीजिए। हालांकि कोई अगर सोच रहा है कि नहीं यार मुझे तो नहीं बनना थर्ड ग्रेड, अभी तो वैकेंसी है नहीं, मुझे तो अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूँ, सेकंड ग्रेड कर लूँ, ठीक है, वो कर सकता है। क्योंकि अभी काफ़ी वैकेंसीज की उम्मीद है, जैसे एसआई की है और अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसीज की उम्मीद चल रही है, एलडीसी वगैरह है इस तरह की, ठीक है। तो आप उसकी कर सकते हो। बाकी जिसको अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है तो वो तो अभी से स्टार्ट कर दो। ये समझो कि आपकी वैकेंसी आ गई और अगले 8 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसा सोच के आप कीजिए। बाकी अगर किसी का रीट क्लियर नहीं है तो रीट की पहले एग्ज़ाम होगी थर्ड ग्रेड से पहले डेफिनेटली। अगर थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो इसी पैटर्न पे हुई जिस पैटर्न पे पिछली बार हुई थी कांग्रेस की सरकार में, तो डेफिनेटली आपको रीट का पेपर पहले पास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में दूसरा जो पेपर है वो सीधी भर्ती वाला, वो आपको देना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ बदलाव हुआ तो वो आपको पता चल जाएगा, तो उसके लिए तो टाइम मिलेगा आपको 6-7-8 महीने का। इसका देखिए कोई भी फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट कोई किसी का मतलब ये तो होता रहता है कि जो गवर्नमेंट है ना कांग्रेस वाली, ये बीजेपी के जो नियम वगैरह हैं उनको हटाती है, बीजेपी वाली कांग्रेस के नियमों को हटाती है। पहले ये कांग्रेस के टाइम में दो पेपर हुआ करते थे, एक तो आरटेट का और एक वो थर्ड ग्रेड वाला। उसको वसुंधरा ने हटा के और डायरेक्ट रीट वाला कर दिया और उसमें 90% रीट के और 10% ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के जोड़ दिए थे। फिर बाद में कांग्रेस आई, कांग्रेस ने इसको हटा दिया, ठीक है। अब बीजेपी आई है, तो अब देखना ही होगा कि 30 दिन में आपको अगर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी मिलती है तो फिर आपको एक योजना बनाई जाएगी और विज्ञप्ति अलग से जारी की जाएगी किस तरह से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो वो बाद की बात है। फिलहाल आपको उस डायरेक्शन में तैयारी करनी है जिस डायरेक्शन में पहले एग्ज़ाम हुई थी, उस डायरेक्शन में, ठीक है। उसमें आपको भटकाव नहीं करना है। तो अगर आपको कुछ भी चेंजेज होता है तो वो भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है और उसके हिसाब से आगे काम कर सकते हो। फिलहाल की रणनीति आपकी यही होनी चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।